संडे वाले दिन हमारी छुट्टी रहती है, तो हम ये चाहते हैं कि पार्क साफ रहे और जहाँ भी गड्ढे वड्ढे कर रखे हैं वो गड्ढे करके छोड़े ना वो। भाई साहब देखो, हम हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी पार्टी जीतो, हमें सावधान जय जय कॉलोनी का सुविधा चाहिए। पहले आप मुद्दे बताओ, चुनाव की बात बाद में करेंगे। मेरा 1992 में जन्म हुआ था और आज तक कुआरा हूँ। सभी पार्टियां अलग अलग घोषणा पत्र लाती है, लेकिन हमारी शादी कौन कराएगा? इतनी बड़ी संख्या में नौजवान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी पहचान। जैसा कि आप सबको पता है, चुनावी माहौल इस समय दिल्ली में है और हम आपको हर रोज जाके मुंडका विधानसभा के एक नए कॉलोनी, नए गांव का सर्वे दिखाते हैं। तो आज हम उसी कड़ी में आए हैं सावदा जे कॉलोनी में। यहाँ पे 12-13 ब्लॉक बताए जाते हैं। लगभग 20,000-22,000 के करीब यहाँ पर वोट हैं। वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे रहता है 12 से 13,000 वोटों का। कैसा यहाँ का माहौल है, किस कैंडिडेट को यहाँ से मजबूत कर रहे हैं कॉलोनी वाले, किसकी कम वोट है, जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ ही खड़े हैं भाई साहब। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम शेर अली है। अच्छा, शेर अली भाई। कॉलोनी में 12-13 ब्लॉक बताए आपने, 20,000 वोटिंग बताई। पहले तो ये बताइए कि 5 साल जो धर्मपाल लाकड़ा जी विधायक रहे हैं और उससे पहले 5 साल सुखबीर दलाल जी रहे हैं, 10 साल मतलब आम आदमी पार्टी आ रही है। इन 10 सालों में आम आदमी ने कॉलोनी में कितना विकास कराया है? जी जहाँ जो अब तक विकास हुआ है वो मास्टर आजाद सिंह के टाइम पे हुआ है, जब महापौर रहे हैं। अच्छा जी। उसके बाद जो भी आम आदमी से विधायक रहा, उसको एक ही करा है कि यहाँ डूसुप का फंड नहीं है। अच्छा। और ये डूसुप की कॉलोनी है, डूसुप यहाँ पैसा देती नहीं है। अच्छा। जब पे फंड नहीं है तो हम काम कहाँ से करेंगे? अच्छा। पिछले 10 साल में आम आदमी द्वारा कोई काम नहीं किया गया अब तक। तो अब की बार कॉलोनी का मतलब कुछ काम नहीं हुआ, तो कुछ मूड चेंज हुआ है। किसका मतलब यहाँ से पलड़ा भारी लग रहा है अब की बार चुनाव में? देखिए, यहाँ तो आम आदमी रहते हैं। वो टक्कर यहाँ बीजेपी और हमेशा आम आदमी की रहती है। कांग्रेस का तो यहाँ तो थोड़ा कम हो चुका है, खत्म हो चुका है। और दूसरी चीज, आम आदमी के तो जो चीजें हैं जैसे कि बिजली बिल, पानी, मूलभूत सुविधाएं जो है वो अच्छी है, वो अच्छी दी है आम आदमी ने। बाकी सुविधा तो दे नहीं पाई। अच्छा। इसलिए बाकी सुविधा क्या नहीं दे पाई, कुछ बताएंगे? अभी यहाँ सीवर आना था, वो नहीं है। अब नालों की साफ सफाई का काम बिल्कुल नहीं हो पाता। पानी वगैरह ठीक आता है? पानी वगैरह तो ठीक है, बिजली वगैरह ठीक है, बहुत अच्छा है। और सब्सिडी वगैरह इनको मिलती रही है, लोगों को फ्री टिकट मिलता है, बस सुविधा अच्छी है। तो इस चीज में लोग आम आदमी की तरफ ज्यादा झुकाव देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह। मगर बीजेपी से टक्कर इनके आमने सामने नहीं की रहती है। अच्छा, इस कॉलोनी से मतलब बीजेपी और आम आदमी की टक्कर रहने वाली है। धन्यवाद भाई साहब। अच्छा जी, कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इनसे और बात करते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा परवीन। अच्छा, परवीन बहन जी, इस बार क्या लग रहा है कॉलोनी वाले किसका साथ देने वाले हैं? आम आदमी पार्टी का। अच्छा, आम आदमी का यहाँ पे मतलब पलड़ा भारी रहने वाला। आपका नाम चाचा? मदन पाल टाक। अच्छा, मदन पाल जी, आप बताइए आपका क्या विचार है? इस चुनाव में किसके हाथ मजबूत करने जा रहे हो? किसके हाथ मजबूत करा, अपनी वोट है वो देनी है। हाँ, अपनी वोट ही पूछ रहा हूँ। तो भाई हाथ मजबूत वाली ये बात है, जो काम करेगा उसी का हाथ मजबूत। काम तो जब तुम जिताओगे तभी तो आगे करेगा चाचा। अब कोशिश है अपनी, तो क्या कोशिश है? जिताने की। हाँ, तो किसको जिताने अब की? ये तो समय बताएगा किसको कहा। चलो छोड़ो, ये मत बताओ, ये बता दो कॉलोनी में ज्यादा पलड़ा भारी किसका, कौन से कैंडिडेट का लग रहा है? अब क्या कह सकते हैं? हैं? रोज आते हैं अपना हल्ला गुल्ला मचाने। कॉलोनी एन ब्लॉक से उमा शंकर भाई और मिले। उमा शंकर जी, यहाँ क्या लग रहा है जे कॉलोनी सावदा में किसका जोर ज्यादा लग रहा है आपकी बार? भाई तो जे कॉलोनी में तो जनता पार्टी का ही है। भारतीय जनता पार्टी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, तो बाकी दरिया के पीछे पार्क में काफी मतलब कूड़ा उड़ा पड़ा है, यहाँ कुछ काम वाम नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सरकार किसी ने भी नहीं करा यहाँ पे। सफाई वगैरह वाले नहीं कुछ भी नहीं आते हैं तो अपना थोड़ा सा उठा के लेके चले जाते। अच्छा, बस ये बैक साइड में पड़ा हुआ ना, यहाँ से उठा के लेके जाते हैं। समझदार अंदर क्यों नहीं बोले, बताओ क्यों नहीं? नालियाँ हमारी ऐसे भरी हुई है, उसमें भी है ना, कुछ भी साफ नहीं करता। ऊपर से निकालते नीचे रह जाता सारा कुछ। तो इसलिए अब की बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दोगे? हाँ भाई, दे रहे हैं हम तो। मैं तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी से हूँ। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। पहले तो ये बताइए कि 10 साल में इस कॉलोनी में आम आदमी पार्टी ने क्या क्या काम करवाए? अरे भाई कुछ भी नहीं कराया।
क्या 10 साल के कार्यों से संतुष्ट नहीं हो? नहीं नहीं है। नहीं। अच्छा, फिर यही क्वेश्चन मेरा आपसे भी, आप बताइए भाई साहब। भाई साहब देखो, हम हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी पार्टी जीतो, हमें सावधा जय जय कॉलोनी का सुविधा चाहिए। और वो सुविधा में क्या क्या चीजें आती, क्या सुविधा चाहिए? रोड चाहिए, नाली चाहिए, शमशान घाट चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए। अच्छा, इसमें मैं सॉरी आपकी बात को रोक रहा हूँ, क्या आपकी कॉलोनी में शमशान घाट और कब्रिस्तान नहीं है? कब्रिस्तान भी कच्चा है, शमशान घाट भी कच्चा है। 19 साल हो गए कॉलोनी बसे, और ये क्यों पक्का नहीं हुआ है? अच्छा, ये दो मूलभूत ऐसी चीजें हैं जो पूरी दुनिया को ही जरूरत होती है इनकी, और ये यहाँ पे नहीं दी गई है सरकार द्वारा। नहीं दिया गया जी। तो दो चीजों तो ये होगी, और कुछ? पूरा रोड टूटा हुआ है, पूरा नाली टूटा हुआ है, पानी का कोई निकास नहीं है, पूरा पार्किंग में पानी भरा हुआ है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अच्छा, चारों तरफ पानी भी भरा हुआ पानी है। भरा हुआ है। अभी मैं आपके पास भी आऊंगा साहब। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? राजू 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 भाई, आपको क्या क्या समस्याएं लग रही कॉलोनी में? ये समस्या लेटरिन नहीं है, लेडीज लोग कहाँ जाए लेटरिन करने, किराए पे रहने वाले कहाँ जा सकते हैं? अच्छा, लेटरिन के जो है मतलब शौचालय, सुलभ शौचालय बनाते हैं, वो है या नहीं है? है, सब बंद पड़े हैं। अच्छा, सब बंद पड़े, उनकी हाँ। मतलब मरम्मत या साफ सफाई वगैरह पे ध्यान नहीं दिया जा नहीं रहा। दिया जा रहा साहब जी, मंदिर नहीं बन रहा, पानी देख लो आपके सामने है, गरीब लोग जाएगा। तो अभी 10 सालों में सरकार ने जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, भाई शौचालय की सुविधा है, इस पे तो भारत सरकार इतना जोर दे रही है। यहाँ स्लम एरिया है, इसमें मतलब वो चीज बना के छोड़ दी, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हाँ, ऊपर से आपने बताया कि कॉलोनी में जल भराव होता है, गंदगी के ढेर रहते हैं। हाँ, तो अच्छा, झाड़ू की सफाई वाला कोई आता नहीं क्या? भाई कोई भी नहीं आता है। 80 कर्मचारियों में एक दो दिखाई देते हैं बस मुझे। अच्छा प्रधान जी, अब आपका नंबर आ गया, आप बताओ आपका नाम क्या है? उमेश ठाकुर। अच्छा ठाकुर साहब, ये बताओ, आपसे शुरुआत करता हूँ, जो ये कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं अब की बार चुनाव में, आम आदमी से जसवीर है, बीजेपी से गजेंद्र है, कांग्रेस से धर्मपाल लाकड़ा है, निर्दलीय एक है रामवीर शौकीन, इन चारों कैंडिडेट में से क्या लग रहा है कॉलोनी अब की बार जो है किसको ये देख रही है भी ये बंदा काम करा देगा, हम इसको चुनेंगे? कौन ऐसा बंदा चारों में से? चुनने वाले तो है, मान लो जो गजेंद्र सिंह। अच्छा, गजेंद्र सिंह जो बीजेपी से है। बीजेपी से है, ये मान लो काम करने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि आज 10 साल से ना सुखबीर दलाल काम किया थोड़ा बहुत, हाँ, उसको बाद मान लो जो वो भी मान लो जो धर्मपाल जी आए थे, धर्मपाल आया, धर्मपाल एक पैसा का काम नहीं किया, निकम्मा हो गया इस कॉलोनी के अंदर। ना मान लो जो हमारे सबके मान लो जो ना वृद्धा पेंशन बनाया, ना नाली उली बनाया, ना सिवर लाइन जो यहाँ आया था वो मान लो घेबरा में भेज दिया। लेकिन प्रधान जी अभी 2 महीने पहले वृद्धा पेंशन तो खुली थी, आपने फार्म नहीं भरा? फार्म भर के आया हूँ, नहीं बना। अच्छा, उम्र कितनी हो चुकी है? उम्र 69 साल हो चुका है। यानी कि आपकी पेंशन से 9 साल ऊपर आप जा चुके हो। हाँ, तो इन 10 साल के पास भी भर के आया, उनको पास भी नहीं बना। अच्छा। इनके पास भी भर के आया, ये भी मान लो कटा कोटा फूल हो गया। अच्छा, अब नहीं बना। भाई साहब आप बताइए, इन चारों कैंडिडेट में से किसको आप ऐसा देख रहे हो जो कॉलोनी का सुधार कर सके? कोई भी नहीं करने वाले सब। अच्छा, कोई नहीं करने वाला, आप बताइए भाई साहब। हो जाए तो अच्छी बात। मैं नहीं, तो हो जाइए, चारों कैंडिडेट इनमें से कौन सा ऐसा चेहरा लग रहा है कि भाई काम करा देगा? भाई जो काम कर जीते, मैं देखो सारे जीते, पर हमारा तो काम चारों थोड़ी जीत सकते हैं प्रभु। जीतेगा बाबूजी तो को। उसे वो एक कौन है जो कॉलोनी का उद्धार कर सकता है? मैं तो केजरीवाल को ही मानता हूँ। अच्छा, केजरीवाल साहब को। इनमें से क्या लग रहा है, कोई सा आ सकता है जीतने के बाद, या ये भी यही करेंगे? मेरे कोई ना कोई तो जीतेगा ही। वो तो जीतेगा प्रभु, लेकिन आपकी कॉलोनी का कोई उद्धार करने वाला इनमें से दिख रहा है या नहीं? मेरे को तो नहीं लग रहा कि कोई भी करेगा, चाहे मोदी जीते चाहे केजरीवाल जीते। अच्छा, आपको उम्मीद ही छोड़ दिया आपने? तो छोड़ दी, सबकी बहन बेटी है, सब जंगलों में जाती है। आदमी तो कैड चला जाएगा, लड़की भी है, सब कुछ है, सब जंगलों में जाती है। खुले में सोच जाती है। हाँ, व्यवस्था नहीं है शौचालय की। नहीं है बिल्कुल भी। सारे शौचालय देखो, सारे सड़े पड़े हैं। तो भाई सर्वे आगे बढ़ता बढ़ता आ गया है जे कैंप नंबर के ए ब्लॉक में कुछ आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे चेहरे नए, इनसे और बात करते हैं। भाई साहब 5 तारीख को चुनाव है, 10 साल से दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी,
पहले ये बताइए कि उस सरकार के किए हुए कार्यों से यहाँ कॉलोनी में आप लोग खुश हैं? आप आए हो कॉलोनी के भीतर तो आप देख रहे होंगे कि कॉलोनी में कितने जगह की गंदगी है। हाँ, नोटिस किया हमने। ठीक है ना, कितने जगह गंदगी है। यहाँ पे तो काम के नाम पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा जी। ये केवल बहकाने वाली बात है। अभी 2100 रुपए का फॉर्म भरा जा रहा था केजरीवाल सरकार की तरफ से, जिसका लीगल कोई रूल ही नहीं है। इनका खुद के डिपार्टमेंट ने इनको खारिज कर दिया है। और इनका क्या भरोसा है कि चलो करेंगे, आगे बोलेंगे फंड में पैसे नहीं है। तो महिलाओं को बहकाने वाली बात है केवल, और बहका तो पूरी दिल्ली को जनता को रहे हैं। पिछले 10 साल से बहका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी। अभी ये कह रहे कि हमने बस फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया। अरे तुम भिखारी क्यों बना रहे हो, ये बताओ। महिलाओं को सम्मान देना चाहते हो तुम, तो उसकी जो न्यूनतम सैलरी जो गवर्नमेंट ने क्लियर कर रखा 15,000 कुछ रुपये हैं, जो आजकल हमारे माताएं बहनें जो 7,000 6,000 में काम करने जाते हैं, यदि उनको 15,000 रुपये न्यूनतम सैलरी मिल जाए तो उनको क्या जरूरत है बस की फ्री? 1,000 रुपये का पास बनता है, 200-300 बिजली का बिल नहीं दे सकते क्या? ये तो भिखारी, तो मतलब पब्लिक को भिखारी बना रही हो। लेकिन वो तो कह रहे कि हमारी इस सुविधा का फायदा गरीब लोग बहुत उठा रहे हैं। कौन गरीब लोग उठा रहे हैं? इन सुविधा का फायदा गरीब लोग नहीं। यदि न्यूनतम वेतन लागू कर दो ना, हर फैक्ट्रियों में कर दे, जो 6,000-7,000 मिल रहे हैं उनको यदि माताएं बहनों को 15,000 रुपये मिलेंगे तो उनको क्या जरूरत है फ्री का, ये बताओ आप। अब आते हैं घूम फिर के चुनाव के हाँ। ऊपर। ये तो आपने दिल्ली सरकार की कमियां बता दी कि भाई नाम लेते, लोगों को खाली लॉलीपॉप देते हैं, हाँ, बिल्कुल। फायदा कुछ है नहीं। कुछ नहीं है। तो ऐसे में जो अभी चुनाव में ये 3-4 चेहरे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, निर्दलीय जो भी खड़े हैं, हाँ। इनमें से किससे उम्मीद है, कौन भला कर सकता है? भाई यहाँ पे कोई भला कर सकता है तो बीजेपी के कैंडिडेट ही भला कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। अच्छा। आम आदमी में काउंसलर पे आए और आप देख लिए पूरे अंदर तक, गली में आगे तक देख लो, कुछ नहीं है। सब कुछ ऐसे है, 10 साल से तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, आप अंदर घुसे होंगे, आपने रोड देखा होगा 10 साल से। अरे ये तो छोड़ो, इनके अपने इलाका मुंडका का रहने वाले, और मुंडका का रोड सही नहीं हुआ, 2-2 घंटे जाम में लग के वहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, तो कॉलोनी में कहाँ देखेंगे, कौन झांकेंगे? आज तक जो हमारे वर्तमान जो विधायक हैं, आज तक हमने कॉलोनी में नहीं देखा कभी। चाचा जी, ये भाई साहब कह रहे हैं अब 5 साल से मुंडका का उनका खुद का रोड टूटा हुआ है, तो ऐसे में क्या लग रहा है इस सूरत को कौन बदल सकता है? बीजेपी बदल सकता है। बीजेपी से उम्मीदें हैं? बिल्कुल उम्मीद है। अगर बीजेपी का कैंडिडेट मान लो यहाँ से जीतता है मुंडका से, तो कॉलोनी वालों की क्या डिमांड, क्या मांग रहेगी? सबसे पहले क्या काम करना चाहिए उसको यहाँ पे? कॉलोनी का विकास करना चाहिए। वो विकास के नाम पे कुछ होंगी चीजें, तो बताओ क्या विकास करवाओ? विकास कराएगा, गली होना चाहिए और श्मशान घाट होना चाहिए, वो कब्रस्तान होना चाहिए। हाँ, ये सब। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम मंजीत शर्मा, गाँव घेवरा। अच्छा, घेवरा से हो। फिर कॉलोनी में क्या काम है भाई साहब? काम जी मेरा ये बालाजी ट्रेवल्स का काम है यहाँ। ट्रेवल्स के काम? हाँ जी। कितने साल से हो कॉलोनी? मेरे से कम से कम मान के चलो 15 साल हुए हैं। अच्छा, 15 साल का मतलब है कि कॉलोनी की रग रग से वाकिफ हो। मंजीत भाई, आपको यहाँ की मतलब जो सारी कमियों का, खूबियों का सबका पता होगा। यही है जी, काम तो होते नहीं यहाँ, बोल के सब जाते हैं। अरे आम आदमी ने तो कभी कराया ही नहीं यहाँ कुछ भी अब तक। तो नाली भी है, कोई मोहल्ले भी है, मोहल्ले में भी सारे नशेड़ी पड़े रहते हैं। मोहल्ले मतलब मोहल्ला क्लिनिक? मोहल्ला क्लिनिक एक समय क्लिनिक बना तो हुआ है यहाँ पे, बना हुआ है जी, पर दवाई तो नहीं मिल रही ना पूरी। चालू है पर दवाई नहीं मिल रही, इनको सुविधा नहीं मिलेगी तो कैसे हुआ? अच्छा। और जैसे चाचा जी कह रहे थे कि भाई मतलब बीजेपी का कैंडिडेट आएगा तो कुछ उम्मीदें लग रही हैं। अगर मान लो वो ढंग से बता नहीं पाए, बीजेपी का कैंडिडेट मान लो आता भी है जीत के, तो क्या लग रहा है मतलब कॉलोनी में सबसे पहले क्या चीजें ऐसी मूलभूत कमियां जो पूरी करवाएं उनसे? देखो जी, पहले तो रोड होनी चाहिए, फिर गलियां होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ बस भी कम आती है। अच्छा। बस तो नाम मात्र की आती है बिल्कुल। लेकिन बसों का तो एक टाइम पे यहाँ पे मतलब ढेर लगता था, बहुत आती थी। टाइम लगता थी, पहले थी, बताऊँ आपको, अभी है नहीं। बस का क्या नाम है? वीरेंद्र है जी। अच्छा वीरेंद्र जी, आपके क्या विचार है? चुनाव में कौन सा ऐसा चेहरा दिख रहा जो कॉलोनी का विकास करा पाएगा? सर यहाँ बीजेपी ऐसी जो काम करा सकती है, क्योंकि उन्होंने काम कराया है यहाँ पर। पहले आजाद मास्टर आए थे, उन्होंने पूरी कॉलोनी की सीसी के रोड गिरवाए थे पूरे में। अच्छा, मतलब जिस टाइम पे बीजेपी यहाँ थी उस टाइम काम हुए, उसके बाद 10 साल का पीरियड रहा उसमें आप कह रहे हो नहीं? उसके बाद काम नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा। जो पहले कर मास्टर आजाद सिंह के टाइम पे कम से कम 70-75 आदमी काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी यहाँ। आज यहाँ 4-5 नजर आते हैं 2-3 घंटे के लिए। सफाई कर्मचारी? हाँ जी। मतलब यहाँ तो ब्लॉक तो 12-13, उन 12-13 ब्लॉक में 4-5 आदमी कैसे सफाई करेंगे?
अब 4-5 वो भी 10 बजे तक दिखते हैं, उसके बाद वो भी नहीं दिखते, अच्छा जी। सब गायब कर दिया यहाँ से। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा इंद्रजीत। इंद्रजीत भाई ये कह रहे हैं कि आजाद मास्टर जी जब थे, जब काम हुआ था, फिर 10 साल बीच में विकास फिर रुक गया, अब फिर उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी आएगी तो कुछ हो पाएगा। आपका क्या विचार? बीजेपी आएगी तो भी काम होगा। 10 साल से देख लो, रोड पे आप ही देख लो, अच्छा, गलियों गलियों में नशा बिक रहा है, कहीं गांजा, कहीं कुछ, कहीं कुछ। उस पे भी कोई रोकथाम नहीं है? कोई रोकथाम नहीं है। गलियों गलियों में बच्चे, इतने बड़े बड़े बच्चे बिगड़ रहे सर। चाचा जी, आपका नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम है रूपचंद वाल्मीकि। अच्छा, रूपचंद वाल्मीकि जी, अब बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये प्रूफ है पूरा पक्का। किस चीज का प्रूफ है ये मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने थोड़ी सी मांग करी थी। अच्छा। ये केजरीवाल से भी और धर्मपाल से भी। अच्छा, लेकिन 6-7 साल हो गए, मेरी तो कोई मांग कुछ ने पलट के नहीं दिखाया। अच्छा, मैं इसमें देखने वाले दर्शकों को बता देता हूँ कि ये एक शमशान घाट के लिए पत्र लिखा गया है माननीय केजरीवाल जी को रूपचंद वाल्मीकि जी के द्वारा, तो उसी के बारे में ये बता रहे हैं। तो ये 6-7 साल पहले आपने शमशान घाट के लिए पत्र लिखा था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुई, कोई नहीं। ये बना रखा है, वैसे ही बना रखा है, टेम्परेरी है। इसमें अगर हम वो करें तो पुलिस वालों की मेहरबानी चलने दे लाज, नहीं तो वो भी 4 डंडे मार के बंद कर देगी। ये साले तुम फूक के मार के ला रहे हो। ये टेम्परेरी है, इसको पक्का करने के लिए मैंने मांग करी थी। एमसीडी के बने हुए शमशान घाट, एमसीडी के बने तो इनके क्यों नहीं बनते हैं? ये भी बना सकते हैं ना, इसको पक्का करें या कोई सुविधा। ये कच्ची कॉलोनी भी नहीं हो तो सरकार के द्वारा बसाई पक्की कॉलोनी है। फिर जिस रोड पे आप खड़े हो, ये आज से 20 साल पहले बना। आके देखो, आगे आगे चलते जाओ, मेरे साथ चलना, आप जेब ब्लॉक में दिखाऊंगा। मैं ये पूछूंगा आपसे, आप जूते पहन के चलेंगे, नंगे पैर चलेंगे? इतने पानी में से आप निकल के चलेंगे गलियों के अंदर से। अभी क्या होता है, हमारे कैंडिडेट आते हैं, इन गलियों में से निकलते हैं। साफ गलियां हैं, आरसीसी गलियां हैं, नालियां नीचे है, वहाँ क्यों नहीं जाते? पानी भरा पड़ा है, जहाँ गलियों में निकल नहीं सकते आप। ठीक है जी, ये इनकी कमियां बता रहा हूँ जो काम नहीं कर रहे हैं ये। तो चाचा रूपचंद जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी जो 4-5 ये कैंडिडेट खड़े हैं चुनाव मैदान में, क्या लग रहा है कौन सा जीत के आएगा जो इसकी कॉलोनी की हालत को सुधार पाएगा? इसमें बीजेपी जीत के आएगी। मैं गारंटी से बताता हूँ कि पूरी दिल्ली में अगर सीट ना ले जाए बीजेपी, तो मैं रूपचंद वाल्मीकि से नाम ही पलट दूंगा अपना, कुछ भी कर देना मेरा नाम। अच्छा, मतलब आप तो पूरी दिल्ली का ही दावा कर रहे हो? पूरी दिल्ली का दावा कर रहा हूँ मैं। अच्छा, पूरी दिल्ली का, एक जगह का नहीं, पूरी दिल्ली का। और मैं चाहता भी हूँ, जब तक हमारी एक सरकार नहीं होगी, काम नहीं होगा हमारा। अच्छा, मतलब ऊपर नीचे दोनों एक ही सरकार हो। हाँ जी, एक बहन जी पहले तो नाम बताइए। मैं रजनी हूँ। अच्छा रजनी जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो? हम ये चाहते हैं हमारा रोड बने, हर चीज की सुविधा मिलनी चाहिए, यहाँ बसें नहीं चलती। अच्छा सुनो, जब आपने कहा कि हमें यहाँ सुविधा मिलनी चाहिए, तो मुझे गिनाइए वो कौन कौन सी सुविधाएं? सुविधा है हॉस्पिटल की, नहीं है इधर, नहीं है। अच्छा जी, वो डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, पहला हॉस्पिटल, दूसरी बसें होनी चाहिए, ठीक है, तीसरा रोड अच्छा होना चाहिए हमारे यहाँ। बताइए, आपके जो 11, 12, 13 जितने भी ब्लॉक है यहाँ पे, ये तो मेन रोड होगा। जो अंदर की गलियां वो बनी हुई है ठीक से? गली सारी आधी टूटी हुई है। चलो बी ब्लॉक में सारा नाश है, जे ब्लॉक का हाल देख लो, किसी भी ब्लॉक का देख लो, एक आधा ब्लॉक है जो सही है। कॉलोनी के कुछ युवा भी हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। अच्छा भाई, एक बात बताओ, जैसे अभी चुनाव में वोट डालने जाओगे तो क्या मुद्दे रहेंगे कि भाई क्या कैसे काम होने चाहिए जिनको सोच के आप वोट डालोगे? देखो जी सर, हम तो काम धंधे वाले बंदे हैं। अगर संडे वाले दिन हमारी छुट्टी रहती है तो हम ये चाहते हैं कि पार्क साफ रहे और जहाँ भी गड्ढे वड्ढे कर रखे हैं वो गड्ढे करके छोड़े ना वो। तो पार्क में तो मस्त गाय वाय चल रही इधर तो। हाँ, तो गाय के लिए, गाय के लिए, वो इंसानों के लिए नहीं है। गाय के लिए, वो इंसानों के लिए नहीं है। तो इधर कोई पार्षद या कोई विधायक है, कोई आता, उसको बोलते क्यों नहीं? देखो जी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई नहीं आती यहाँ पे। एक ही बार आती है जब इलेक्शन होते हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक सिर्फ यही है। जे कॉलोनी वाले बंदे हैं, बाहर जो बड़े बड़े सोसाइटी के बंदे हैं, उनके घर फ्लैट ही इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो बाहर ही नहीं निकलते। हम जैसे बंदे ही बाहर रहते हैं, तो वो हमारे आगे आते हाथ पैर जोड़ने के लिए। बाकी काम तो देखो दिखता नहीं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा यहाँ पे। तो चुनाव में आपका विशेष मुद्दा ये होगा कि युवाओं के लिए खेलने की कोई ऐसी जगह हो, पार्क तो है, मतलब उसको साफ सफाई हो जाए तो युवा छुट्टी वाले दिन खेल सकते हैं। तो हमारे लिए, चलो हम बच्चे हैं, हम खेलते हैं, हमें टाइम मिलता है। तो बाकी बड़े लोग हैं, वो देखो रोड खराब, लोगों की मैं बड़े लोगों से पूछता हूँ। हाँ जी, खान साहब आपका क्या नाम है?
मोहम्मद यामीन। अच्छा, आपकी क्या डिमांड है, क्या चुनावी मुद्दा है? कब्रिस्तान में बराव हो जाएगा और वो हो जाएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी सर, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही और बाउंड्री हो जाएगी सर। अच्छा, कब्रिस्तान कच्चा है? हाँ जी। इस तरह से हिंदुओं का शमशान घाट कच्चा है, उसी तरह से कब्रिस्तान भी कच्चा वो है। भी होना चाहिए। अच्छा। शमशान घाट भी और कब्रिस्तान भी दोनों होने चाहिए सर। तो इसके लिए जो पहले मतलब नेता मंत्री रहे उनसे किसी से बात नहीं किया? अरे कोई आता वैसे झूठ बात बोल के चले आता सर, बरगला देते हैं, कुछ जी करते नहीं है। बस अपना काम उनका काम हो यार, बस छुट्टी। अच्छा जी, ये बात है। अच्छा भाई साहब, यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। वोट डालते हो? हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव में किसको मतलब देख रहे हो, कौन यहाँ विकास करा सकता है आपकी कॉलोनी में? देखो, विकास तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे भी कुछ मुद्दे हैं बता बिल्कुल, पहले आप मुद्दे बताओ, चुनाव की बात बाद में करेंगे। मेरा 1992 में जन्म हुआ था और आज तक कुआरा हूँ। सभी पार्टियां अलग अलग घोषणा पत्र लाती है, लेकिन हमारी शादी कौन कराएगा? इतनी बड़ी संख्या में नौजवान, इतनी बड़ी संख्या में नौजवान देश में घूम रहे हैं, रात और दिन हमारी एक जैसी है कि कोई हमारे बारे में नहीं सोचता है। कोई कहता है हम इसका कर देंगे, उसका कर देंगे, हमारी शादी कौन कराएगा? पहले ये बताओ साहब, आपका क्या नाम है? सर किशन। हैं? किशन। किशन? हाँ जी। अच्छा किशन जी, क्या चुनावी मुद्दा रहने वाला आपकी बार? वोट डालने जाओगे, क्या सोच के जाओगे, क्या होना चाहिए काम यहाँ? सर ये कामयाब तो सबको देख लिया, बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी पे सबको देख लिया, भरोसा उठ चुका है, बीजेपी को सपोर्ट करोगे? हाँ जी। अच्छा, ऐसा बीजेपी के कैंडिडेट में क्या नजर आ रहा है? नजर ही आ रहा अच्छा है, वो काम करेगा बढ़िया, काम करने वाला चेहरा दिख हाँ रहा जी। है। हाँ जी। चलिए, धन्यवाद किशन जी।